प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्रमचय परमुटेशन पर चर्चा करेंगे। क्रमचय का शाब्दिक अर्थ होता है क्रमधन चयन, यानी क्रम युक्त चयन, यानी कि जहाँ क्रम का महत्व हो, यानी कि जो अरेंजमेंट करें उसमें आर्डर का महत्व हो। जैसे आपको अलमारी में 2 किताबें रखनी है, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की, तो हम किस प्रकार उनको रख सकते हैं? फिजिक्स रखें, केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, यानी 2 प्रकार से उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। फिजिक्स बगल में केमिस्ट्री, फिर पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो इस प्रकार यहाँ ऑर्डर का महत्व, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? एक दिए हुए समुच्चय से एक बार में कुछ अथवा सभी अवयवों को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं उनमें से प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। यानी कि अगर एक समुच्चय हो उसमें से एक बार में चाहे कुछ अवयव ले लो या तो सभी अवयव, तो हम उसको सभी अवयवों को लेकर या कुछ अवयव को लेकर किस प्रकार उसको हम विन्यास, भिन्न भिन्न विन्यासों के रूप में उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे समुच्चय में 3 अवयव है तो 1 अवयव ले सकते हो, 2 अवयव ले सकते हो, 3 अवयव ले लो। जैसे आप एक समुच्चय में मान लीजिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 को किस प्रकार हम व्यवस्थित कर सकते हैं? 1 2 3 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, 3 2 1 ले सकते हैं, 3 1 2 2 3 1 1 3 2, यानी कि समुच्चय में कितने अवयव? 3, और इनको हम 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि 6 क्रमचय बनेंगे, राइट। जैसे समुच्चय ए बी सी है, एक बार में अगर केवल 2 अवयव ले लें तो क्या बनेगा? ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए, सी बी। यहाँ देखिए 6 प्रकार के विन्यास हम बनाए और इस प्रकार क्रमचयों की संख्या 6 हुई। नेक्स्ट समुच्चय ए बी सी में अवयव एक बार में 2 अवयव लिए, ए बी लिए, उसको पलट दीजिए बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। क्रम का महत्व है, यानी क्रम युक्त चयन है। इस प्रकार इसको क्या बोलेंगे? क्रमचय। अब इसको पढ़ने के लिए आपको फैक्टोरियल एन का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर, 1 से लेकर n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहते हैं। माना n कोई प्राकृतिक संख्या, तो n तथा इसके पूर्व सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल 1 2 3 4 5 अप टू n-1 इंटू n को फैक्टोरियल n कहते हैं। फैक्टोरियल n बराबर क्या हुआ? n-1 n-2 n-3 अप टू 3 to 1, यानी कि कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो क्या है वो क्या कहलाता है? फैक्टोरियल n। इसका बड़ा महत्व रहेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। थोड़ा आप जानिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 1 इंटू 2 2। फैक्टोरियल 3 क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी? 24। 1 से 4 तक आपने मल्टीप्लाई देखिए किया है। फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 5040, यानी 5040, यानी कि 5040। इसी प्रकार फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9 का मान भी याद रखिए। गणना का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक भिन्न भिन्न नियम ढंगों से किया जा सके, इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक भिन्न भिन्न ढंगों से की जा सके, तो पहले और इसके बाद दूसरी क्रिया करने के कुल ढंग यम क्रॉसिंग होंगे। जैसे आपको एक सिनेमा हॉल में जाना है तो जाने के लिए 2 रास्ते हैं और निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, तो कुल विधियाँ क्या होंगी? आप उस सिनेमा हॉल में प्रवेश करके निकालने के 6 विधियाँ होंगी। जैसे आपको कहीं बाहर ट्रेन से यात्रा करनी है, प्रतापगढ़ से लखनऊ जाने की मान लीजिए 3 ट्रेन है और लौटने के लिए भी 3 है, लेकिन आपको जाना है तो जिससे जाना है उससे लौटना नहीं। तो जाने के रास्ते तो 3 मिले और लौटने के रास्ते क्या मिले? 2। तो कुल विधियाँ क्या होगी? 3 इंटू 2 6। समझ में आया? यानी कि अगर एक कार्य को हम यम प्रकार से कर सकते हैं और दूसरे को यन, तो दोनों को करने का जो ढंग होगा वो यम गुणे यन होगा। जैसे आप जाइए
तो कहीं जाते हैं आपको 3 रास्तों से आप वहाँ जा सकते हो, 3 रास्तों से वापस आ सकते हैं। तो कुल कितने तरीके होंगे? 3 गुणे 3 9 तरीके होंगे। तो यम गुणे यन। अब आते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी सह अपोर्जक क्रियाएं। यदि 2 क्रियाएं ऐसी हों कि उनमें से एक क्रिया के होने पर दूसरी ना हो सके तो वह क्रियाएं परस्पर सह अपोर्जक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप एक सिक्के को उछालते हो तो हेड आता है तो उस समय टेल नहीं आता है, और टेल आता है तो हेड नहीं आता है, राइट। तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं, यानी कि एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया नहीं होगी, एक दूसरे पर निर्भर है। यानी कि हेड आएगा टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं। यदि 2 क्रियाएं यम तथा यन ढंगों से पूर्ण होती हैं और दोनों क्रियाएं परस्पर सह-अपोर्जक हैं तो दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया के करने के कुल ढंग यम प्लस यन होंगे। इसको समझने के लिए आपको बता दें, जैसे आपको ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना हो और वो बेगम हो या बादशाह हो, तो बेगम कितनी होती? 4 और बादशाह 4। तो बेगम को हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं और बादशाह को भी 4 प्रकार से। बेगम निकालेंगे तो बादशाह नहीं निकलेगा, बादशाह निकालेंगे तो बेगम। परस्पर सह-अपोर्जक क्रियाएं हैं। तो कुल तरीके कितने होंगे? 8। तो यम प्लस यन तरीके होंगे, राइट।